पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है। माँ अगर कनी से फातिमा हो तो यकीन जाने के बेटा गुलामे गौस बनकर चमकेगा। माँ अगर कनी से फातिमा हो तो बेटा यकीन जाने गुलामे अहमद रजा बनकर चमकेगा। माँ अगर कनी से राबिया बसरिया हो तो बेटा यकीन जाने गुलामे गरीब नवाज बनकर चमके। नवाज बनकर शादी ये है कि खुद माँ भी शरीयत मुताहिरा के दायरे में रहे और अपनी औलादों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को शरीयत का सबक सिखाए। रिवायतों में बयान किया गया है कि अपनी औलादों को 3 चीज का इल्म दो। सबसे पहला इल्म जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इल्म है। दूसरा इल्म जो है नबी की आल से मोहब्बत का इल्म है। और तीसरा इल्म जो है अपने बच्चों को कुरान पढ़ने सिखाओ। जब आपका बच्चा कुरान से मोहब्बत करेगा तो यकीन जाने जो बच्चा कुरान से मोहब्बत करता है वो बच्चा नशे से करीब। एक बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा कि माजी के बच्चे कैसे थे और आज हमारे बच्चे कैसे हैं। आज हम अपने बच्चों को देखें, अपनी औलादों को देखें और माजी के बच्चों को देखें और मिलाएं दोनों की जिंदगी को, जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। अपने वक्त के एक वली कामिल हजरत बहलोल दाना है, उनका गुजर हुआ। क्या देखते हैं कि रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे हैं। आज के दौर में बच्चों के खेलने के लिए सामान बेशुमार है। उस जमाने में बच्चे अखरोट से खेला करते थे। चंद बच्चे अखरोट से सड़क के किनारे खेल रहे हैं। हजरत बहलोल दाना की नजर उन लोगों पे पड़ी। फिर चंद कदम आगे बढ़े, क्या देखते हैं कि एक बच्चा सड़क किनारे बैठकर रो रहा है। हजरत बहलोल दाना उसके करीब गए और कहते हैं, बेटा बताओ तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए अखरोट नहीं है? चलो बाजार में तुम्हें खेलने का सामान दिलाता हूं। अब बच्चे के जवाब सुनो तो ईमान आपका ताजा हो जाएगा। बच्चे ने कहा कि जनाब हम खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए, मुझे मेरे रब ने इबादत करने के लिए भेजा है। बात समझ में आई तो एक बार कह दे सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मुझे इबादत के लिए भेजा है, मैं इबादत के लिए आया हूं, खेलने के लिए नहीं आया। हजरत बहलोल दाना ने जब उस बच्चे से इस